हेलो बच्चों, आपका हमारे ज्ञान वाला यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 आवर नंबर सिस्टम की शुरुआत की थी। ये वीडियो उसी चैप्टर का लेक्चर 2 है, जिसमें हम पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 2 में मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर है। हम आज मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर की बारे में अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए फिर आज हम शुरू करते हैं आज अपना सबसे पहला टॉपिक, जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर है। जैसे इफ p by q and r by s are two rational number where q and s is not equal to 0, then their product, मतलब कि p by q मल्टीप्लाई बाई r by s, जो कि इक्वल होगा p इंटू आर अपॉन में q इंटू एस। मतलब अगर p बाई क्यू और r बाई s जो कि दो रैशनल नंबर है, जहाँ पर q और s जो है 0 के बराबर ना हो, तो उनके प्रोडक्ट को हम सिंपली p इंटू आर और q इंटू एस लग सकते हैं। इसका मतलब होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर कैन बी रिटन एज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर। मतलब मल्टीप्लिकेशन जनरली हमें बात बताता है कि अगर p बाई क्यू और r बाई एस अगर दो रैशनल नंबर है और हम उनका प्रोडक्ट करते हैं, तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि उनके प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा वो प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर एंड डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, ओके। देन हम शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर की। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर हम सिंपली क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें, तो अगर हम किसी मतलब इफ वी मल्टीप्लाई एनी टू रैशनल नंबर if we multiply any two rational number, then then their product then their product is also a rational number। इसका मतलब कि अगर हम किसी भी दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो जो प्रोडक्ट आएगा उसको भी हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। जैसे कि अगर p बाई क्यू एक रैशनल नंबर है, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं r बाई एस दूसरा रैशनल नंबर से, तो अगर कोई मान लीजिए a बाई बी आता है, तो जो a बाई बी होगा, हेंस a बाई बी जो होगा इज आल्सो अ रैशनल नंबर। इसका हम आपको प्रूफ देते हैं। जैसे एग्जांपल में लेते हैं कि 1/2 भी एक रैशनल नंबर है और मल्टीप्लाई करते हैं 3/4 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, 3/8 मिलेगा। सो 3/8 जो है कि रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड को देखते हैं, जिसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिंपली अगर इसको हम देखें, तो ये कहता है कि अगर हम p बाई क्यू को मल्टीप्लाई करते हैं किसी दूसरे नंबर, जैसे रैशनल नंबर r बाई एस से, अगर हम r बाई एस को पहले मल्टीप्लाई कर दें p बाई क्यू से, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा बराबर होगा। इसका मतलब कि अगर टू रैशनल नंबर
can be multiplied in any order. Can be multiplied in any order. जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें तो मान लीजिए अगर हम p बाई क्यू एक रेशनल नंबर लेते हैं 2/3 को और r बाई एक एज दूसरा रेशनल नंबर लेते हैं हम जैसे -3/7 को, और इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं जैसे मान लीजिए p बाई क्यू को पहले मल्टीप्लाई किया हमने r बाई एस से, तो इसका आंसर आएगा 2/3 इंटू -3/7 दैट इज़ -6/21। एंड r बाई एस अगर हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं p बाई क्यू को, दैट इज़ -3/7 मल्टीप्लाई बाई 2/3 दैट इज़ -6/21 ऑल्सो। मतलब hence it is proved, hence commutative property proved। मतलब सिंपली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर कहता है कि अगर हम किसी भी दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं पहले और दूसरे क्रम में, तो अगर हम उसके क्रम को बदल भी दें तो भी उसका आंसर क्या आएगा, मतलब उसका आंसर या फिर कह दें उसका प्रोडक्ट जो आएगा वो सेम आएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जिसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जनरली एक मिनट बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जनरली 3 नंबर्स के बारे में बताता है हमें, नंबर्स के बीच में बात करता है। जैसे कि अगर हम बात करें p बाई क्यू को मल्टीप्लाई करें r बाई एस से और इसको फिर से मल्टीप्लाई करें a बाई बी से, तो ये बराबर होगा p बाई क्यू के मल्टीप्लिकेशन अगर हम r बाई एस इंटू मल्टीप्लाई कर दे a बाई बी से। सिंपली ये कहता है कि इफ नहीं सॉरी 3 रैशनल नंबर कैन बी multiply in any order। मतलब उसके सीधे ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले को दूसरे के साथ या दूसरे को मतलब पहले को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके फिर इस जो आएगा उसको तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले दूसरे तीसरे को मल्टीप्लाई करके पहले के साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों का प्रोडक्ट की वैल्यू जो आएगी वो सेम आएगी। इसको हम प्रूव करते हैं एग्जाम्पल के साथ। अगर हम प्रूव करें इसको तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3/2 मल्टीप्लाई 2/1 इंटू 1/2। अगर हम इसे देखें तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 3 2 6, 6/2 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 6/4। इसको हम लिख सकते हैं 3/2। अगर हम यही नंबर 3/2 को हम अगर मल्टीप्लाई कर दे 2/1 इंटू 1/2 के साथ, तो इसका आंसर भी 3/2 आएगा सिंपली, क्योंकि ये कट जाएगा और जनरली 1 को इंटू मल्टीप्लाई करें तो सेम आएगा। तो इसका मतलब यही होगा कि हमने एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो भी कह रहा है वो सही होगा और मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेगी। चलिए हम प्रॉपर्टी 4 के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। सिंपली आइडेंटिटी क्या मतलब है, सेम। मतलब अगर हम इफ अ रैशनल नंबर is multiplied by 1, then its product is the rational number yourself। And 1 is
one is called as multiplicative identity। जैसा कि मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है सेम ऐसा नंबर जिससे हम किसी भी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें और वो नंबर खुद ही अपने आप को मतलब उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो खुद रेशनल नंबर ही हो, मतलब जैसे जो रेशनल नंबर हो वही रेशनल नंबर आना चाहिए। तब हम उस जो नंबर को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर को हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। और ऐसा केवल इकलौता एक ही नंबर है जिसको हम वन कहते हैं। सो वन इज कॉल्ड एज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे अगर हम पी बाई क्यू को मल्टीप्लाई करते हैं वन से तो हमेशा पी बाई क्यू आएगा। एंड हियर वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले लें तो और अच्छा रहेगा। 3/2 को मल्टीप्लाई करें 1 से देन 3/2 भी आएगा। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ अगर आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल की बात करते हैं। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा और रेसिप्रोकल का भी मतलब होता है उल्टा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल के बारे में अगर जैसे बात करें किसी भी नंबर का, फॉर एनी रैशनल नंबर देयर एग्जिस्ट a rational number which when multiply by the given rational number then their product is 1। इसका मतलब किसी भी एक रैशनल नंबर के लिए एक ऐसा रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, अगर हम जिसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका प्रोडक्ट जो है 1 आ जाए। और जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे उस रैशनल नंबर को हम क्या कहेंगे, उसका इनवर्स कहेंगे या फिर रेसिप्रोकल कहेंगे। जैसे अगर हम बात करें पी बाई क्यू एक रैशनल नंबर लें, अगर इससे हम आर बाई एस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसकी जो वैल्यू आती है वो 1 आ जाती है, देन आर बाई एस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ पी बाई क्यू। मतलब सिंपली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें या फिर रेसिप्रोकल की बात करें, किसी भी नंबर को हम उल्टा कर देते हैं उसको कहेंगे। जैसे अगर हम पी बाई क्यू का बात करें तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो सकता है क्यू बाई पी हो जाए। क्यू बाई पी हो सकता है क्या, यही होगा कि सिंपल सी बात है। जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर 3/2 एक रेशनल नंबर लेते हैं, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, सिंपली 2/3 होगा। क्यों, इसको चेक भी कर सकते हैं हम। दैट इज अगर 3/2 को मल्टीप्लाई करें 2/3 से तो इसका प्रोडक्ट 1 आ जाएगा। सो 2/3 जो होगा वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वर्स होगा किसका, 3/2 का। सिंपल सी बात है। प्रॉपर्टी, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी 6, जिसमें सीधी सीधी बात है मल्टीप्लिकेटिव ऑफ जीरो। मतलब सिंपली मल्टीप्लिकेशन जीरो के साथ करना है। अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लिकेशन जीरो के साथ करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो ही आएगी। मतलब द प्रोडक्ट ऑफ एनी रैशनल नंबर द प्रोडक्ट ऑफ एनी रैशनल नंबर विच
0 gives 0। जैसे एग्जांपल कहें, अगर हम p बाई क्यू से मल्टीप्लाई कर दें 0 के साथ तो हमेशा 0 आएगा। और इसका एग्जांपल अगर हम ले लें -2/3 मल्टीप्लाई बाई 0 सिंपली गिव्स 0/3 इक्वल टू 8। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7, और जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी भी हम कह लें, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहते हैं। तो इसको अगर हम सिंपली अगर हम आपको फॉर्मूले से लिख के बताएं तो ये अगर हम दिखाएं आपको p बाई क्यू मल्टीप्लाई r बाई एस प्लस a बाई बी, ये इक्वल टू होना चाहिए p बाई क्यू इंटू r बाई एस प्लस p बाई क्यू इंटू a बाई बी। इसको हमें प्रूफ करना होगा। मतलब सिंपल कहता है कि अगर हम किसी भी सम ऑफ टू रेशनल नंबर को किसी भी नंबर से किसी भी दूसरे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सम बराबर होगा p बाई क्यू और r बाई एस प्लस p बाई क्यू इंटू a बाई बी के बराबर होगा। सिंपली यही करता है। जैसे हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। एक एग्जांपल जी, अगर 1/2 मल्टीप्लाई करे -1/3 प्लस 2/3 के साथ और इसको इक्वल टू प्रूफ कर दें 1/2 इंटू -1/3 प्लस 1/2 इंटू 2/3। जैसे अगर हम पहले LHS को लेते हैं, LHS को लें तो ये 1/2 इंटू -1/3 प्लस 2/3 है। अगर हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 1/2 मल्टीप्लाई, अगर देखें तो एलसीएम भी 3 सेम होगा, जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में बताया था। तो 3 सेम होगा, कॉमन होगा 2 - 1 दैट विल बी -1 प्लस 2 अपॉन में 3 दैट इज 1/2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -1/3 देन इट विल बी -1/6। सॉरी ये प्लस होगा, ये प्लस 1/6 होगा। RHS, अगर हम RHS को सॉल्व करें 1/2 इंटू -1/3 प्लस 1/2 प्लस 2/3, तो सिंपली अगर हम देखें इसको, अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो ये अलग अलग हैं। तो इसके एलसीएम जो आएगा 6 आएगा। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 का और इसमें 2 का, और इसमें भी 6 एलसीएम आएगा। इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसमें भी 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एक मिनट में मैंने कुछ गिनती दिखता 1/2 इंटू -1/3 प्लस 1/2 इंटू 2/3। आप देखते हैं इसको हम 1/6 प्लस 2/6 कॉमन है, तो इसमें कोई एलसीएम नहीं लेंगे हम। तो -1 प्लस 2/6 दैट इज इक्वल टू 1/6। हैंस मतलब कि LHS बराबर अगर RHS आ गया तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि हैंस इट इज प्रूव्ड दैट p बाई क्यू मल्टीप्लाई बाई r बाई एस प्लस a बाई बी इक्वल टू p बाई क्यू इंटू r बाई एस प्लस p बाई क्यू इंटू a बाई बी, ऐसा पॉसिबल है। अगर हम इसमें बात करते हैं एक नोट पॉइंट की, तो अगर हम नोट पॉइंट की बात करें तो जैसे नोट पॉइंट की बात करें कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर इज आल्सो
डिविजिव ओवर सब्ट्रैक्शन, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स जो होगा वो ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन होगा, मतलब एडिशन के अलावा सब्ट्रैक्शन भी किया जा सकता है इसमें। जैसे कि अगर हम पी बाई क्यू को मल्टीप्लाई करें आर बाई एस माइनस ए बाई बी के साथ, तो ये इक्वल टू होगा पी बाई क्यू मल्टीप्लाई आर बाई एस माइनस पी बाई क्यू मल्टीप्लाई ए बाई बी। ये जनरली छोटे मोटे टर्म हैं, आपको तो समझ में आया ही होगा कि ब्रैकेट खोलने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, करके ही सॉल्व करें, चाहे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, दोनों एक ही चीज़ है। आइए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर ले, कुछ क्वेश्चंस मतलब मल्टीप्लिकेशन पे जो हमने पढ़ा है। जैसे कि ये हो गया, कहाँ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1। जैसे इसमें देखें अगर हम, तो मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हाट वी स्टडी टुडे। पहले मल्टीप्लिकेशन, जैसे -2/3, अगर इसको हम -3 मल्टीप्लाई करें -12/4 के साथ, देन माइनस माइनस प्लस एंड हियर 3, देन हियर 4, मतलब 3 4 जा 12 एंड 4 4 1, और दैट इज इक्वल टू -2/1, दैट विल बी द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सिंपली ये आएगा -55/6 3 जा 18। इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो 4 1 जा 4, दैट इज माइनस आएगा, एंड 3 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस, दैट इज प्लस 1/3। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसे हम डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर पढ़ेंगे। जैसे अगर हम डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर की बात करें, अगर टू डिवाइड वन रैशनल नंबर बाय अनदर, we multiply the first multiplicative इनवर्स, या फिर इसको हम कह लें रेसिप्रोकल ऑफ द सेकेंड रैशनल नंबर। बस, जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले, अगर हम p बाई क्यू डिवाइड करें r बाई एस के साथ, तो इसमें सिंपली कहता है अगर हम किसी भी दो रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे कि p बाई क्यू और r बाई एस है, अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो हमें इनको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब पहले जैसे p बाई क्यू हो गया पहला रैशनल नंबर, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे r बाई एस बाई आर के साथ, मतलब r बाई एस का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा उससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसका, t बाई क्यू का। मतलब अगर हम डिवाइड को हटाते हैं और मल्टीप्लिकेशन लाते हैं, तो r बाई एस का यहाँ पर इन्वर्स लिखा जाएगा, इन्वर्स यूज होगा। मतलब फर्स्ट स्टेप वी रिमूव डिवीजन साइन एंड यूज मल्टीप्लिकेशन साइन, एंड सेकेंड, just
आफ्टर डिवीजन साइन नंबर विल बी इनवर्स। जैसा कि अगर हम डिवीज़न यहाँ से हटाते हैं, मल्टीप्लिकेशन लाते हैं, तो आर बाई एस का इनवर्स हम लिख के और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा सही होगा आंसर। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात कर लें, तो एग्जांपल की बात करें अगर, तो हम जैसे अगर हम 1/2 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 3/4 के साथ, तो अगर हम मल्टीप्लाई पहले 1/2 लिखेंगे, डिवीज़न हटाएंगे, डिवीज़न की जगह मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे और मल्टीप्लिकेशन लिखने के बाद 3/4 का क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा, दैट इज़ 4 हम 3 लिखेंगे और इसको 2 टू 2 जा 4, दैट इज़ 2/3 विल बी आंसर। कुछ हम इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट की बात कर लें, जैसा आपको पता भी हो सकता है और ना भी पता हो। जैसे हम डिवीज़न करते हैं, इन डिवीज़न मान लीजिए हमने 26 को डिवाइड किया, मतलब 24 को, 26 को ही मान लीजिए हमने डिवाइड किया 4 के साथ, तो दैट इज़ 4 एंड हियर 26, दैट इज़ डिविजिबल बाय 4। ये 6 टाइम्स में 24 आएगा और हियर रिमाइंडर 2 बचेगा। तो यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें, तो ये हमारा क्या होगा, डिवीज़र होगा, और ये हमारा क्या होगा, डिविडेंड होगा, और ये हमारा क्या होगा, कोशेंट होगा, और ये हमारा क्या होगा, रिमाइंडर है। अगर इसमें कोई स्पेलिंग गलत हो तो आप समझ लीजिएगा, स्पेलिंग से नहीं, आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए। डिवीज़र मतलब जिसे डिवाइड किया जा सके, जिसे डिवाइड हम करेंगे। और डिविडेंड मतलब जिसे डिवाइड करेंगे। और क्वोशिएंट मतलब जो आंसर आएगा। और रिमाइंडर मतलब जो लेफ्ट होगा। चलिए हम अगर अब डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर के बारे में। सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। हमने आपको क्लोजर प्रॉपर्टी को 4 बार पढ़ाया है। कितनी बार? 4 बार। एक एडिशन में पढ़ाया, एक सबट्रैक्शन में पढ़ाया, एक मल्टीप्लिकेशन में पढ़ाया, और हम इसको डिवीजन में पढ़ाएंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी सिंपली कहता है, अगर हम, दैट इज इफ वी डिवाइड एनी रैशनल नंबर with other rational number, then the answer will be the rational number। इसका मतलब अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को किसी और दूसरे नंबर से, रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। जैसे p बाई क्यू को अगर हम डिवाइड करें r बाई एस से, तो जो आंसर आएगा, मान लीजिए a बाई बी आता है, देन a बाई बी इज अ रैशनल नंबर, इज आल्सो अ रैशनल नंबर।
एक एग्जाम्पल से नंबर को देखते हो, जैसे 3/4 डिवाइडेड बाई -5/12। हमने जैसा आपको पढ़ा है पहले डिवीज़न करना, तो 3/4 लिखेंगे, डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे और -5/12 को इन्वर्स करेंगे। 4 3 जा 12 एंड देयर विल बी 3 3 जा 9, 9/-5 इसको हम लिख सकते हैं -9/5 जो आएगा वो आंसर आएगा। और -9/5 जो है आल्सो रैशनल नंबर। चलिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, जिसमें हम कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ा है, हमने आपको कई बार पढ़ाया। जैसे इसमें होता है कि हमें द डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर इज नॉट कम्युनिकेटिव। जैसा कि हमने सब्ट्रैक्शन में देखा था, डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर नंबर कांट रीज कम्यूटेटिव। जैसे कि आप देखिए, और अगर हम पी बाई क्यू को पहले डिवाइड करें आर बाई एस के साथ, जो कि बराबर नहीं होगा अगर हम आर बाई एस को डिवाइड करें हाँ पी बाई क्यू से। मतलब अगर हम पी बाई क्यू को डिवाइड करें आर बाई एस से, और आर बाई एस को अगर पी बाई क्यू से डिवाइड करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर हम मान लीजिए बात करें, अगर हम 4 को डिवाइड कर दे 2 से, और ये कभी बराबर नहीं हो सकता अगर हम 2 को डिवाइड कर दे 4 से। तो ये जनरली हमें यही बताना चाहता है। अगर हम एक एग्जांपल से आपको बताएं, तो अगर हम 1/2 को डिवाइड करें दैट इज़ 3/4 से, तो बराबर नहीं होगा कभी भी अगर हम 3/4 को डिवाइड कर दे 1/2 से। जैसे अगर हम इसको देखें 1/2 अगर डिवाइड होता है 3/4 से, अगर हम डिवीज़न हटाते हैं तो हम 4/3 लिख सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड 2/3 आंसर आएगा। और अगर हम जैसे ये एलएचएस ले लें और ये आरएचएस ले लें, ठीक है, तो अगर हम 3/4 को डिवाइड करें 1/2 से और डिवाइड का साइन हटाएं, इसमें हम लिखेंगे 2/1 लिखेंगे, और दैट इज़ ये आंसर आएगा 3/2। हियर 2/3 कांट बी इक्वल टू 3/2, मतलब एलएचएस कभी बराबर नहीं होगा आरएचएस से। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर डिवीज़न में फेल हो जाती है। अगर हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो इसमें शायद नहीं, पक्का है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसमें फेल होगी। मतलब डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव। डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव। जैसे अगर हम पी बाई क्यू को डिवाइड करें आर बाई एस से, देन डिवाइड करें ए बाई बी से, ये कभी बराबर नहीं होगा अगर हम पी बाई क्यू को बाहर छोड़े और इसको डिवाइड करें आर बाई एस को पहले डिवाइड कर दे ए बाई बी से। ये सिंपल हमें कहना चाहता है, जैसे मान लीजिए अगर हम क्या कहते हैं, अगर हम 8 को डिवाइड करें पहले 4 से और फिर इसको डिवाइड करें 2 से, तो ये कभी आंसर नहीं आएगा। जैसे कि अगर हम 8 को बाहर छोड़ के, मतलब डिवीज़न का साइन लगा के, और 4 को पहले डिवाइड कर दे 2 से, तो इसका आंसर कभी भी एग्जैक्ट नहीं आए। हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। मतलब अच्छा, जैसे कि अगर हम 4/5 डिवाइडेड बाई -7/3 डिवीज़न -12/15 मान लीजिए, यही हम ले लेते हैं, और इसको हम ऐसे लिखें, ये बराबर नहीं होगा कभी भी। 4/5 डिवाइडेड -7/3 डिवाइडेड बाई -12/15। तो सबसे पहले हम ऐसे देख ही लेते हैं उसको। मान लीजिए एलएचएस लेते हैं,
तो अगर हम 4/5 को पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड हटाते हैं, 4/5 लिखते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3/-7 हो गए। अब अगर हम इसको देखें तो 4 3 जा 12 हो जाएगा और ये 5 3 जा -35 होगा और ये डिवाइडेड बाई -12/15 होगा। अगर डिवाइड इसको हटाए तो मल्टीप्लिकेशन बाई 15 और ये कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 12 कट जाएगा और यहाँ पर मान लीजिए अगर हम 5 से डिवाइड करें ये 3 और ये आएगा 7, दैट इज इक्वल टू 3/7 आएगा। और अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले 4/5 डिवाइडेड और यहाँ पर -7/3 इंटू करें तो इसको 15/12 -12 होगा, माइनस माइनस प्लस एंड हियर 5 3 जा 15। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा अगर हम 4 को हटाएं और 5 को हटाएं, ठीक है, ये 4/5 लिखें यहाँ पर और इसको डिवाइड रखें, इसको ब्रैकेट में लिखें तो 7 5 35 मतलब 35/12 आएगा। और अगर इसको डिवीज़न हटाएं और 12 ऊपर रखें और 35 नीचे रखें तो अब ये इसका आंसर आ जाएगा कितना आएगा, 48/175। 35 इंटू 5 करेंगे तो 175 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर LHS जो होगा, LHS कभी बराबर नहीं होगा RHS से, हैंस प्रूव्ड हो गया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी जो होगी वो डिवीज़न में कभी भी नहीं अप्लाई होगी। अब हम चौथी प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, डिवीज़न बाय नंबर 1। अगर हम किसी भी इफ़ अ रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय 1 then answer will be rational number itself. जैसे अगर एग्जांपल देखें तो अगर हम p/q को डिवाइड करें 1 के साथ और अगर हम इसको लिखें p/q मल्टीप्लाई बाई 1, इसका आंसर आएगा p/q। अगर हम एक एग्जांपल से देखें इसको, -4/5 को अगर हम डिवाइड करें 1 से तो ये हमेशा -4/5 ही आएगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, रैशनल नंबर डिवाइडेड इटसेल्फ। अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं, जैसे प्रॉपर्टी 5, रैशनल नंबर डिवाइड अगर खुद से हो, इफ अ रैशनल नंबर डिवाइड बाय itself then the result, क्या कर रहा हूँ भाई मैं, then the result will be 1। जैसे एग्जांपल अगर हम p/q को डिवाइड कर दें p/q के साथ तो हम इसको p/q और डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन q/p हटाएंगे और इसका रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। एक एग्जांपल ले लें भाई, मान लीजिए तो अगर 8/9 डिवाइड करें 8/9 के साथ तो इसको हम 8/9 मल्टीप्लाई 9/8 और इक्वल टू 1, तो ये प्रूफ हो गया, हेंस इट इज प्रूव्ड। और हम आइए आपको एक एक्स्ट्रा और नोट और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं। जैसे नोट पॉइंट में अगर हम लिखना चाहें तो आपको हम बताते हैं। सर डेट नहीं, रैशनल नंबर डिवाइड बाय इट्स एडिटिव इनवर्स रिजल्ट इज -1। इसका मतलब
इसका मतलब यही है कि अगर p बाई क्यू को अगर हम डिवाइड करें उसके एडिटिव इन्वर्स जनरली जो होता है वो हमेशा माइनस p बाई क्यू होगा। मतलब एडिटिव इन्वर्स में हमेशा हम उस नंबर के सामने माइनस साइन का प्रयोग करते हैं। मतलब माइनस साइन नहीं, मतलब कि जो भी रहे उसका साइन अपोजिट कर देंगे। अगर इनका डिवीज़न करते हैं तो हमेशा -1 आएगा। अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को डिवाइड करें उसके एडिटिव इन्वर्स के साथ तो उसका रिज़ल्ट हमेशा -1 आएगा। अगर हम एडिटिव इन्वर्स आपको एक बार फिर से बता दें तो एडिटिव इन्वर्स जो है किसी भी नंबर का बताने के लिए, किसी भी नंबर का उसका अपोजिट साइन वाला नंबर होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप समझ ही गए होंगे एडिटिव इन्वर्स सिंपली जैसे हम नंबर एडिटिव इन्वर्स की बात करें तो 1/2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -1/2 होगा। अब हमने आपको करीब कितना पढ़ा दिया? आपको हमने पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन से लेके सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर पढ़ाया है, जिसमें एडिशन और प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर और कई सारी चीज़ें हैं। सेकंड वीडियो में हमने आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पढ़ा दिया है। थर्ड वीडियो में हम आप बाकी सारे टॉपिक पढ़ाएंगे ही। अब हम इस सारे आधारित टॉपिक पे एक कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे कुछ तो पता चले हमने जो पढ़ा है क्या वो अप्लाई होगा कि नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चन तो हमने ऊपर कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 में ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है तो सबसे पहले हम लिखेंगे LHS। क्या लिखेंगे? LHS। LHS में क्या दिया हुआ? LHS हमें लेफ्ट हैंड साइड को कहते हैं, मतलब जो दाहिने साइड दिया हो, ठीक है। 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6/7 के साथ, ब्रैकेट में लिखेंगे 4/5। तो सबसे पहले अगर हम ब्रैकेट को सॉल्व करना चाहें तो 6 इसको 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा -4/7 मल्टीप्लाई बाई 4/5 दैट इज इक्वल टू -16/35। हियर RHS अगर हम लेते हैं तो RHS 2/3 मल्टीप्लाई -6/7 इंटू 4/5। अगर हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करें तो 6 4 जा 24/35। हियर 3 से काटेंगे इसको तो 8 आएगा और -16/35। हेंस प्रूव्ड हो गया। हेंस अरे LHS बराबर अगर RHS आ गया तो हेंस प्रूव्ड हो गया कि जो ऊपर दिया है गया है वो सही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन दिया है कि हमें ये प्रूव करना है -4 पहले LHS लेते हैं, -4/5 इंटू 1 इतना बराबर आना चाहिए। तो पहले LHS लेते हैं -4/5, अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 के साथ कि हमेशा -4/5 ही आएगा, मतलब उसकी सेम आइडेंटिटी आएगी, मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का ही क्वेश्चन है। और अगर हम प्रूफ करें इसको, मतलब RHS को लें मल्टीप्लाई करें 1 को -4/5 के साथ तो भी -4/5 आएगा। हैंस प्रूव्ड, मतलब LHS बराबर RHS हो गया। सो इट प्रूव्ड हो गया दैट -4/5 मल्टीप्लाई 1 बराबर 1 इंटू -4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरीफाई क्या करना है हमें,
तो इसमें भी पहले शुरुआत करेंगे हम LHS से लेंगे। LHS में क्या दिया है 2/3 मल्टीप्लाई 2/3, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन वाला दिया है, ठीक है, -7/10, ठीक है। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो माइनस तो हमने पढ़ा है, अगर सेम डिनोमिनेटर ना हो, अगर डिफरेंट हो तो पहले हम एलसीएम लेंगे। तो 3 और 7 एलसीएम ऑफ 3 एंड 10 का क्या आएगा, 3, 10 का आएगा 30। तो सबसे पहले इसको 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 10 से और इसको 3 से। इसको हम 3 से और इसको हम 3 से, तो ये आएगा 2/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में अगर हम लिखें तो 2 माइनस 7 तरीके 21 अपॉन में 30। तो ये 2/3 और 21 में से अगर हम 2 को घटाएं 2, ठीक है ठीक है, लेकिन शायद हमने गलती कर दी, यहाँ पर 5 लिखा था और यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। तो इसको हम पूरा ही मिटाते हैं। किए तो बड़े भाई, तो इसको हम पूरा ही मिटाते हैं। एक मिनट बच्चों, में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो जैसे अगर हम 2/3 मल्टीप्लाई करें अगर 2/5 माइनस 7/10 के साथ, तो एलसीएम अगर हम लें, एलसीएम ऑफ 5 और 10 का, तो एलसीएम क्या आएगा, 10 ही आएगा। तो इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें, ये 2/3 मल्टीप्लाई बाई ये ब्रैकेट में 4 माइनस 7/10, ठीक है। 4 माइनस 7 दैट इज -3 आएगा, दैट इज -3। अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, 2/3, ठीक है, 2/3 इंटू -3/10, 3 1 या 3 कट गया और ये -2/10, इसको हम लिख सकते हैं -1/5। अब हम RHS की बात करें, ठीक है, RHS लेते हैं। तो 2/3 इंटू 2/5 दैट इज -2/3 इंटू 7/10। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये होगा 4/5, 3 जा 15 माइनस 7 to 14 दैट इज 14/30। और 15 और 30 का एलसीएम हमेशा 30 आएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 30/4, 8 माइनस 14 दैट इज 8 में से 14 घटाएंगे तो -6/30 और ये आ जाएगा -1/5। तो इसका मतलब LHS बराबर RHS आ गया, मतलब LHS बराबर RHS आ गया। तो ये प्रूफ हो गया जो ऊपर वेरीफाई हमें करने था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फाइंड द बॉक्स। अगर हम यहाँ पर नंबर A/B ले लेते हैं, मान लीजिए A/B ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, A/B ले लेते हैं। मान लीजिए लेट द, दूसरे तरीके से करते हैं इसको, लेट द नंबर बी x, मतलब जो रैशनल नंबर है वो x होगा। तो अगर हम 27/16 अगर हम डिवाइड करें x से, और ये कितना आना चाहिए, -15/8 आना चाहिए। तो 27/16 अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 1/x हो जाएगा और ये -15 बाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 27/16 और इंटू 1/x और -15/8, ठीक है। तो अगर जैसे हम देखें तो हमने, आपने पहले पढ़ा होगा कि जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 27/16, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें और इसको 8 यहाँ कर दें और -15 ऐसे कर दें रेसिप्रोकल में, और ये 1/x इधर चला जाएगा। अब x इज इक्वल टू आ जाएगा, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15 और 8 1 जा 8, 8 2 जा 16।
तो इसका आंसर आएगा 9/-10, दैट इज इक्वल टू -9/10। देन रैशनल नंबर जो होगी, देन जो बॉक्स की वैल्यू आएगी वो -9/10 आएगी। ठीक है, तो हमने इसका आंसर निकाल लिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -6/5 इफ द वन नंबर विल बी -3/15 देन फाइंड द अदर। तो इसमें हम कहते हैं लेट द रैशनल नंबर बी एक्स, अगर हम x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -3/15 के साथ, तो प्रोडक्ट हमारा कितना आ रहा है? -6/5 आ रहा है। तो x कितना होगा? x को अगर हम जैसे करते थे पहले, अगर करते थे तो ये आपने पढ़ा होगा, तो -6/5 अगर ये नंबर इधर जाएगा तो ये डिवाइड होता है। तो जैसे ये डिवाइड होगा, मान लीजिए 3/15 डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम -6/5 को लिखें और डिवाइड को हटाएं तो 15/-3 हो जाएगा। जनरली हम 15 को ऊपर भेज देंगे, जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ये 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 5 3 जा 15, दैट इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 6/1 जो आएगा वो रैशनल नंबर 6/11। ठीक, को अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो दैट 3/7 डिवाइडेड बाई 5/9 ये बराबर नहीं होगा 5/9 डिवाइडेड बाई 7/3। ये वही है जैसे हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, जिसमें अप्लाई नहीं होता, वही हमें प्रूफ करना है। तो पहले हम LHS लेते हैं। ठीक है, LHS 3/7 डिवाइडेड बाई 5/9। अगर हम इसको ऐसे करें और 3/7 लिखें, मल्टीप्लाई को डिवीज़न को हटाएं, तो ये इन्वर्स होगा 9/5 होगा। तो 9 3 जा 27/35 हो जाएगा। ठीक, और अगर हम RHS लें, ठीक है, और 5/9 को डिवाइड करें 3/7 के साथ, तो इसमें 5/9 रखेंगे और इसको इन्वर्स करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इन्वर्स करेंगे तो 7/3 होगा। तो ये 35/27 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो LHS है वो बराबर नहीं होगा, क्योंकि 27/35 कभी भी बराबर नहीं हो सकता 35/27 से। तो LHS बराबर RHS नहीं होगा, हेंस जो क्वेश्चन था वो प्रूव हो गया, जो क्वेश्चन में दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ए वाले पार्ट में क्या कहता है? -8/15 को डिवाइड करने के लिए कह रहा है -1 के साथ। तो ये सिंपल है, डिवीज़न हटाएंगे और ये 15 को 1/-1 से डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस से 1 कट जाएगा और 8/15 हमारा आंसर आ जाएगा। ये सिंपल और छोटा आंसर था, क्वेश्चन था। बी क्वेश्चन अगर कहता है -1/3 डिवीज़न -1/3 अगर है, मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे -1/3 को मल्टीप्लाई करें 3/-1 के साथ, तो माइनस माइनस 1 और ये 3 1 जा 3 और ये 1 आना चाहिए। तो ये सेम है कि अगर हम किसी भी डिवीज़न को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, किसी भी रैशनल नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे उसी रैशनल नंबर से, तो उसका जो डिवीज़न आएगा वो हमेशा 1 ही आएगा। तो अब हम आज यहीं तक पढ़ाएंगे। तो आज आपकी टॉपिक मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर ख़त्म हो गया, और टॉपिक थर्ड में हमें पढ़ना है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर और रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन और रैशनल नंबर ऑफ बिटवीन द टू रैशनल नंबर। इसको हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में जल्द से जल्द आपको दे दें, और पार्ट 2 के कुछ क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो होंगे वो हम आपको डिस्कस करा देंगे किसी और अगले वीडियो में, वो हम जल्द से जल्द देने की प्रयास करेंगे। और इस वीडियो की जो लिंक है, इस वीडियो का जो PDF है, मतलब PDF नोट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।
मैं यही संभावना रखता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी अच्छे से। मैंने कोशिश की है कि मैं सारे एक-एक पॉइंट को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकूँ। सो द एंड। धन्यवाद एंड थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम इंतज़ार करेंगे।